किसान, तहसील प्रशासन, जय किसान, हमारी मांगे, जय किसान। नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह जी को सौंपा है। जो ज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, नया गांव तहसील सदर में एक आरसीटी भवन का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर तैनात लेखपाल और आरसीटी के कर्मचारी और ग्राम प्रधान के द्वारा मिलीभगत कर जिसको जो ज़मीन बंजर ज़मीन राजस्व अभिलेखों में है और उसकी खतौनी में साफ दर्शाया गया है कि ये ज़मीन जो है मंदिर हेतु सुरक्षित है। और हमारे प्रदेश में और देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इनकी संपत्ति पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे लेखपाल साहब हैं जो उस गांव में तैनात हैं, नया गांव में, या वहाँ के प्रधान जी या जिला पंचायत के पंचायत राज अधिकारी जो भी मतलब वहाँ पर हैं, वो इस नियम को या सरकार के आदेश को बिल्कुल से सिरे से खारिज कर रहे हैं। उस ज़मीन पर आरसीटी भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि वो यहाँ पर जो लोधी समाज के लोग हैं उनके द्वारा वो ज़मीन मंदिर को दान दी गई थी और दान देने के बाद में उसको बंजर घोषित कराया गया था अपनी संपत्ति में से। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कर्मचारी वगैरह या अधिकारी वगैरह हैं वो या लेखपाल साहब या प्रधान जी राजनीतिक देशिया से देश के चलते उस ज़मीन पर मतलब कहते हैं वो भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो वो हम अब एक साफ साफ चेतावनी दे दें, अगर जो नियमों के साथ है वो कार्य आप करें, जब तक मतलब कहते हैं जांच नहीं होती उसकी, क्योंकि एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी हम जांच कराएंगे। और कल या परसों, कल तो संडे है, छुट्टी है, परसों डीएम साहब से मिलकर उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद में कमिश्नर साहब से। और उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी कर्मचारी हमारी नहीं सुनता तो हम सब परिवार सहित अपने पशुओं सहित उसी जगह पर बैठेंगे और फिर हम देखते हैं कि कौन कैसे करके इसको निर्माण करता है। दूसरा बिंदु, जो भूमाफिया हैं ये सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। सरकार लोगों की ज़मीनों पे खुद भी कब्जा करा रही है और दूसरा मतलब कहते हैं भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। जबलपुर में कई ज़मीनें हैं जिन पर मतलब कहते हैं कुछ भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं और लगातार उनके कब्जे चले आ रहे हैं। और जो कुछ किसानों की ज़मीनें हैं और कुछ सरकारी ज़मीन है, उसको कब्ज़ा मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। उस गांव में चकबंदी के बाद में जिनको भी ज़मीन जहां जहां आवंटित हुई थी, जाटव समाज के लोग हैं, उसमें हरिजन समाज के लोग हैं, किसी का भी मतलब कहते हैं ये नहीं किया जा रहा है कि जो उसको ज़मीन जिसकी जहाँ थी उसको वहाँ दे दी जाए। तो कई भूमाफियाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर उस पर कब्ज़ा कर रखा है, तो उसको भी कब्ज़ा मुक्त कराने की बात की गई है। उद्यान विभाग हमारे किसानों को जितनी भी योजनाएं मिलती हैं, यंत्र या वो, उसमें लगभग 90% योजना उद्यान विभाग के माध्यम से मिलती हैं। लेकिन उद्यान विभाग जिले का पूरी तरह से भ्रष्ट विभाग हो चुका है। किसी भी किसान को लाभ देने के स्थान पर उसमें क्या कर रहा है कि जो उनके बिचौलिए हैं उनके माध्यम से फर्जी तरीके से किसानों को, बेचारे भोले वाले किसानों के वो लोग लेते हैं कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा करा देंगे, उनसे खतौनी वगैरह ली और उनके खाते में थोड़े बहुत पैसे नाम मात्र को डलवा कर और मामले को बाकी का जो है उद्यान अधिकारी, उद्यान विभाग के कर्मचारी अधिकारी इन्होंने बंदरबाट किया और उसको जो डीलर है उसको दिया और बिचौलियों ने अपने बंदरबाट किया, बात ख़त्म कर दी। तो ये इसी तरह के कई सारी मतलब उद्यान विभाग के जो उसकी जांच के भी हमने ज्ञापन दिया है। और तीसरा बिंदु, प्लाईवुड फैक्ट्रियों में नीम कोटेड यूरिया, नीम यूरिया में इसलिए मिश्रित किया गया था कि जो कमर्शियल ग्रेड और कृषि ग्रेड का यूरिया अलग हो जाए, इसका केवल खेती में प्रयोग हो सके, इसके अलावा किसी भी प्रयोग में नहीं आ सके। क्योंकि पहले जब नीम कोटेड यूरिया नहीं आता था तो सिंथेटिक दूध बनाने वाले लोग बहुत बड़े पैमाने पे यूरिया का प्रयोग करते थे, बिस्कुट बनाने वाले। अब क्योंकि
नीम कोटेड यूरिया हो गया तो उनका वो प्रयोग नहीं हो सकता। अब क्या कर रहे हैं, ये जो नीम कोटेड यूरिया फैक्ट्री वाले अपने जो उसमें फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर मजदूर, उनके नाम से नीम कोटेड यूरिया ख़रीदते हैं और सप्लायर कंपनी से मंगाते हैं कमर्शियल ग्रेड का यूरिया। अब इसका फ़र्क समझ लीजिए, जो नीम कोटेड यूरिया हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जो 266 रुपये 67 पैसे उसकी कीमत है, उस यूरिया को वो उसी इतना ही यूरिया वजन का बिना नीम कोटेड यूरिया जो कमर्शियल ग्रेड का है लगभग 3000 रुपये का कट्टा है। तो वो 3000 रुपये वाले कट्टे 100-200 कट्टे लेकर आते हैं और लाने के बाद में उसमें का यूरिया निकाल के जो सिंथेटिक दूध, बिस्कुट, नमकीन वगैरह, ये जो इस तरह के नकली मावा, पनीर, या आप देखते होंगे दीपावली, होली वगैरह पर मतलब कि प्रशासन ने 5 कुंटल मावा नष्ट किया, नकली सिंथेटिक मावा मतलब ईद पे नष्ट किया। तो ये जो होता है ये सब सिंथेटिक मावा इसी नीम जो कमर्शियल ग्रेड का यूरिया है, तो इसको ये महंगे दामों पे जो कट्टा 3000 का लाते हैं उसको 10,000 रुपये का लगभग ये बेचते हैं। तो उधर से कमाया, अब उसको यूरिया खाली बेच दिया, कट्टा खाली रहने दिया। और रहने के बाद में जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके नाम से इन्होंने नीम कोटेड यूरिया ख़रीदा और उसमें भरा और सिलाई कर दी। अब जिला कृषि अधिकारी से हमने शिकायत की, जिला कृषि अधिकारी वहाँ पर मौके पर पहुँचे, उन्होंने देखा, जाके फोटोग्राफी की, उन्होंने कहा हमें कोई नीम कोटेड यूरिया नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में जब लैब में भेजा गया तो उसमें नीम कोटेड यूरिया पाया गया। लेकिन क्योंकि वो फैक्ट्री मालिक बहुत बड़ी ऊंची पहुंच के लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, शासन प्रशासन की औकात नहीं कि उनके सामने कुछ कर सके, तो उसके खिलाफ FIR करने के स्थान पर जो सप्लायर कंपनी थी केवल उसके स्थान पर उसके पास किया गया। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर आपके पास में कोई अवैध हथियार पाया जाता तो कहते कि बनाया किसने, उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। लेकिन क्योंकि छोटों के झूठे मुकदमे भी लिख जाते हैं, बड़ों के खिलाफ नहीं लिखे जाते, तो इसकी जांच की मांग की गई है। और अवैध प्लॉटिंग